हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो माई सेल्फ अनामिका शर्मा एंड आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी पीएचडी एग्जामिनेशन। दिसंबर 2024 को ही अभी कंडक्ट करवाया गया है और हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिपार्टमेंट प्लांट साइंस के रिगार्डिंग होने वाला है। और हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्लांट साइंस से आए हैं, ठीक है। और जो पहले 50 क्वेश्चन आते हैं वो रिसर्च मेथडोलॉजी से आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज प्रपोज बाय। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने प्रपोज किया था? आपके आंसर है कैरी म्यूलिस, बारबरा मैकक्लिंटन, ब्लैकमैन एंड अर्नन। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा सी। ब्लैकमैन जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में, राइट। सेकेंड क्वेश्चन आता है, आयन दैट हेल्प इन द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन आर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर फोटो सिस्टम 1 और 2 की में जो होता है वहाँ पे कौन कौन से आयन रिक्वायरमेंट होती है फोटोलाइसिस करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे होती है मैग्नीज एंड कैल्शियम। यही आपका राइट आंसर होगा ना। कोबाल्ट और जिंक कभी भी नहीं होते, ठीक है। नाइट्रोजन भी नहीं होता एंड मैग्नीशियम भी नहीं होता, तो मैग्नीज एंड कैल्शियम। थर्ड 53 आते हैं, एन इंक्रीज इन द टर्जिडिटी ऑफ सेल विल फिलिंग द ब्लैंक्स द वॉल प्रेशर। जैसे जैसे टर्जिडिटी को इंक्रीज करेंगे तो वॉल प्रेशर क्या होगा? तो ऑब्वियसली बात है वॉल प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? राइट, इंक्रीज। फिर आ जाओ 54 क्वेश्चन के ऊपर। मोस्ट लेग्यूम सीड्स आर रिच इन। लेग्यूम सीड किस में रिच होते हैं? तो वो प्रोटीन्स में रिच होते हैं, राइट। का राइट आंसर क्या होगा? ग्लोब्यूलिन्स इज द राइट आंसर। दैट इज प्रोटीन ही है ये, ठीक है। तो लेग्यूम जो होते हैं वो प्रोटीन रिच होते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो जी हार्बर्टलैंड साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्लांट टिश्यू कल्चर, जिनको फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर भी बोला जाता है, और टोटीपोटेंसी का कॉन्सेप्ट भी इन्हीं ने ही दिया था। फिर नेक्स्ट आते हैं 56 के ऊपर, खालिस्तान एक्ट एज अ सेकेंडरी मैसेंजर इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो सेकेंडरी मैसेंजर कौन है इन सब में? तो आयरन तो बिल्कुल भी नहीं है, जिंक भी नहीं है, कॉपर भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? कैल्शियम। कैल्शियम इज एक्टिंग एज अ सेकेंडरी मैसेंजर इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। बहुत ईजी है, ठीक है। 57 पे आ जाओ। मिनरल डेफिशिएंसी इन प्लांट कैन काउज। जब मिनरल डेफिशिएंसी हो जाती है प्लांट में तो क्या होता है? तो इट्यूलेशन होती है, शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड हो सकता है, नेक्रोसिस या क्लोरोसिस। तो यहाँ पे आंसर की के अकॉर्डिंग जो आंसर दिया है वो है इट्यूलेशन। दैट इज अ लॉस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। तो इट्यूलेशन हो गया। क्लोरोसिस भी हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू आंसर की हमारा राइट आंसर है इट्यूलेशन। फिर आते हैं 58, इन सी फोर प्लांट CO2 फिक्सेशन इज डन बाय। C4 प्लांट में CO2 फिक्सेशन कहाँ पे होती है? हाइपोडर्मिस में होती है? बिल्कुल भी नहीं। क्लोरेनकाइमा हाइपोडर्मिस में होती है? बिल्कुल भी नहीं। गार्ड सेल्स? नहीं। तो क्या आंसर होगा? तो मीजोफिल सेल, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन पेपर आया था। फिर आते हैं नेक्स्ट पे 59, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C4 पाथवे। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है C4 पाथवे का? फर्स्ट इज ग्लूटा एल्डिहाइड, बिल्कुल भी नहीं। इथीडियम ब्रोमाइड और पायरवेट। पायरवेट तो एंड में बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो होगा वो होगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिटिक या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जिसको हम OAA भी बोलते हैं। क्लियर। 60 पे आ जाओ, द एंजाइम दैट कैटालाइसिस द कार्बन फिक्सेशन इन द कैल्विन साइकिल। तो कौन सा एंजाइम होता है? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसका नाम होता है रुबिस्को, राइट। CMP तो बिल्कुल भी नहीं होता, फॉस्फोराइलेज भी नहीं होता, काइनेज भी नहीं होता। तो रुबिस्को इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट आते हैं द मूवमेंट ऑफ ऑक्सिन कैन बी टेक्निकली डिफाइंड एज। तो ऑक्सिन की मूवमेंट कैसी होती है? सेंट्रीपिटल होती है? नहीं। एक्रोपिटल भी नहीं होती, पैराटोनिक मिरर। तो ऑक्सिन की जो मूवमेंट होती है वो होती है बेसिपिटल, ठीक है। बेस की तरफ मूवमेंट होता है ऑक्सिन का, क्योंकि कहाँ पे बन रहा होता है ऑक्सिन? ऑक्सिन हमेशा टिप पे बन रहा होता है और उसकी जो मूवमेंट होती है वो नीचे वाली साइड की होती है, ठीक है। 62 क्वेश्चन पे आ जाओ, दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द अनडिजायरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आंसर की आंसर दिया गया है बेंजाइल अमाइनोप्यूरिन, बट अकॉर्डिंग टू अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो अनडिजायरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन का मतलब होता है कैसी? स्ट्रेस कंडीशन, राइट। स्ट्रेस कंडीशन और स्ट्रेस कंडीशन। तो अगर स्ट्रेस कंडीशन है तो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? तो वो तो एब्सिसिक एसिड होता है। तो ये चैलेंजिंग क्वेश्चन हो सकता है, राइट, क्योंकि अमाइनोप्यूरिन है क्या? दैट इज साइटोकाइनिन, सिंथेटिक साइटोकाइनिन, ठीक है। सिंथेटिक साइटोकाइनिन। और ये साइटोकाइनिन का रोल क्या होता है? तो साइटोकाइनिन तो शूट डेवलपमेंट में काम करता है, राइट। तो अनडिजायरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में शूट की डेवलपमेंट का तो कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे तो एक स्ट्रेसफुल हार्मोन प्रोड्यूस होना चाहिए जो कि है एब्सिसिक एसिड, बट आंसर की में आपका आंसर ए दिया हुआ है। तो ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं
MS मीडियम इज आल्सो कॉल्ड एज द B5 मीडियम। कैसा होता है? MS मीडियम को B5 मीडियम बोला जाता है? तो नहीं, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्लांट माइटोकॉन्ड्रियल DNA। प्लांट का जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके DNA के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन। फर्स्ट आते हैं, फ्री ऑफ न्यूक्लियर एनवल्प। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो प्रोकैरियोट से रिलेटेड है, राइट, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की तरह सिमिलैरिटी रखता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है और सही भी बात है कि इनके पास न्यूक्लियर एनवल्प नहीं होता। सेकेंड आते हैं, साइज इज 200 के डाल्टन। तो साइज ऐसा भी कुछ नहीं होता। पैक्ड इनटू क्रोमैटिन बिल्कुल भी नहीं। हैव डिफाइंड नंबर ऑफ जीनोम कॉपीज इन देयर स्ट्रक्चर। तो ऐसा भी नहीं होता। तो राइट आंसर जो होगा वो ए ही होगा, फ्री ऑफ न्यूक्लियर एनवल्प। फिर नेक्स्ट आते हैं 65 पे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। देखो रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट क्या बनता है? तो यहाँ पे बनता है ग्लूकोज, ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है। नेक्स्ट आते हैं, कैलस फॉर्मेशन इज इंड्यूस बाय। कैलस की फॉर्मेशन कहाँ से कौन इंड्यूस करता है? तो वो कैलस में सबसे पहले डाला जाता है ऑक्सिन, राइट। ऑक्सिन डालेंगे तभी तो रूट की फॉर्मेशन होगी और कैलस की डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं, यूनिकोसेट वेनेशन कैन आल्सो कॉल्ड एज। इसको बोला जाता है पिनेट वेनेशन। रेटिकुलेट भी नहीं होगा, पालमेट भी नहीं होगा, पैरेलल भी नहीं होगा, ठीक है। 68 पे आ जाओ, ऑप्टिमम पीएच ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर इज। तो ऑप्टिमम पीएच जो होती है प्रोटोप्लास्ट कल्चर की वो होती है 5.5 टू 5.9, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, मेल स्टेरिलिटी और इन प्लांट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। मेल स्टेरिलिटी किसने डिस्कवर करी थी? तो बारबरा मैक्लिंटन ने तो नहीं करी थी, लुइस पाशन भी नहीं करी थी और एलिजाबेथ ब्लैकवेल ने भी नहीं करी थी। तो कौन थे वो? जोसेफ गॉटलिव कॉलरेटर थे, ठीक है। तो इन्होंने डिस्कवरी करी थी मेल स्टेरिलिटी की। नेक्स्ट आते हैं, हायर नेट फोटोसिंथेटिक रेट ऑफ C4 प्लांट में भी अट्रीब्यूटेड बाय। ऐसा क्यों होता है कि C4 प्लांट का जो नेट फोटोसिंथेटिक रेट होता है वो हाई होता है? तो बिकॉज वहाँ पे क्या नहीं चल रहा होता है, वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन बिल्कुल ही एब्सेंट होती है। क्यों? बिकॉज C4 प्लांट क्या है? अडेप्टेशन है। क्या है? अडेप्टेशन। किसकी अडेप्टेशन है? C3 प्लांट की हो सकती है, ठीक है, C2 प्लांट की अडेप्टेशन है। तो इसीलिए हायर नेट प्रोडक्शन देखने को यहाँ पे मिलता है। फिर आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जीन एक्सप्रेशन इन प्लांट कैन बी इनहिबिटेड बाय। देखो जीन एक्सप्रेशन को इनहिबिशन की प्रोसेस कौन कौन सी होती है? या तो mRNA वाली प्रोसेस होगी, राइट, या तो siRNA के थ्रू होगी। और इन दोनों ही प्रोसेस को क्या बोला जाता है? RNA इंटरफेरेंस, RNAi। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या है, LNC-RNA नहीं, NC-RNA बिल्कुल भी नहीं, COX बॉक्स नो। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा siRNA। क्यों? क्योंकि यही क्या करते हैं? जीन एक्सप्रेशन को इनहिबिट करने का काम करते हैं। 72 आ जाओ, द क्लोरोप्लास्ट जीनोम ऑफ कॉर्न इज। तो कॉर्न का जो जीनोम होता है, क्लोरोप्लास्ट जीनोम जो होता है वो कैसा होता है? तो कॉर्न वो होता है ब्रांच एंड लीनियर, ठीक है, ब्रांच्ड एंड लीनियर। फिर आ जाओ 73rd क्वेश्चन के ऊपर, टर्बिडो स्टैट इज कल्चरिंग मैथड, कंटिन्यूस कल्चरिंग मैथड है, ठीक है। फिर आ जाओ 74 के ऊपर, ऑन सोयाबीन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स सिम्बायोटिज्म। देखो सोयाबीन में कौन सिम्बायोटिज्म का कॉन्सेप्ट बोला, देखो। फिर आ जाओ 74 क्वेश्चन के ऊपर, ऑन सोयाबीन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सिम्बायोटिज्म। तो सोयाबीन में कौन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है? तो वो होता है ब्रैडी राइजोबियम, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर होगा। फिर आते हैं 75 के ऊपर, इंटरनल सीड बॉर्न इन्फेक्शन कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय। अच्छा, सीड के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है उसको हम कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? हॉट वाटर ट्रीटमेंट, येस। सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट, येस। यूज़ ऑफ सेलेक्टेड एंटीबायोटिक एंड सिस्टमेटिक फंजीसाइड, ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सभी के सभी ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। फिर आते हैं 76 के ऊपर, एंटीबायोटिक यूज़ फॉर प्लांट प्रोटेक्शन। कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ करी जाती है प्लांट प्रोटेक्शन के लिए? तो यहाँ पे जो आंसर दिया गया है अकॉर्डिंग टू आंसर की वो है ग्रेसियोफ्लूविन, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर होगा। फिर आते हैं 77 पे, इट इज़ फाउंड इन द फ्लोटिंग मासेस नियर द सरफेस ऑफ स्ट्रीम एंड रिवन। देखो फ्लोटिंग एल्गा कौन सी होती है? ये एल्गा भी नहीं पूछा यहाँ पे, फ्लोटिंग मासेस नियर द सरफेस ऑफ स्ट्रीम एंड लेक्स सॉरी रिवर्स के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो फ्लोटिंग होती है एल्गा वो होती है स्पायरोगैरा। आर्किया तो बिल्कुल भी नहीं, बैक्टीरिया को कोलेरा भी नहीं होता, एक्टोकार्पस जो होते हैं। फिर आते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर पायरेनॉइड्स। पायरेनॉइड्स के बारे में क्या ट्रू नहीं होता? क्या ये होगा? ए होगा, बिकॉज हैव स्टार्च कोटिंग
पायरेनोइड्स में तो स्टार्च कोटिंग होती है, तो ये तो बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। आर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म, यस दे आर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म। कंटेन पायरेनो क्रिस्टल, यस दे कंटेन पायरेनो क्रिस्टल। नॉट प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट, तो ब्रायोफाइट में भी पायरेनोइड्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए आपका राइट स्टेटमेंट यही होगा। फिर आते हैं येलो लीफ ऑफ सिट्रस काज बाय, तो येलो लीफ ऑफ सिट्रस कौन काज करता है, तो मोलिबिडिनम डेफिशिएंसी। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। कैल्शियम नहीं होगा, कॉपर नहीं होगा, पोटाशियम भी नहीं होगा। फिर आते हैं 80 क्वेश्चन के ऊपर। फिल इन द ब्लैंक्स इज एन एग्जांपल ऑफ फंगल डिजीज इन प्लांट। देखो फंगल डिजीज बर्ड ब्लाइट होता है, बिल्कुल नहीं। क्लोरोसिस नहीं होता, कर्लीटॉपी नहीं होता। तो मिल्ड्यूज जितनी भी होती हैं, पॉटरी मिल्ड्यूज, वो सारी फंगल डिजीज ही हैं, तो यही आपका राइट आंसर होगा। फिर आ जाओ 81 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर काज्ड बाय बैक्टीरिया इन प्लांट। देखो यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पूछा गया कि कौन सा होता है, तो ट्यूबर तो नहीं होता, ना ही रूट रॉट्स होता है। तो यहाँ पे दो अकॉर्डिंग टू आंसर की ए आंसर दिया गया है सॉफ्ट रॉट्स, बट हेरी रूट जो होते हैं वो भी तो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन की वजह से ही होता है। तो ये भी चैलेंजिंग क्वेश्चन हो सकता है, बिकॉज हेरी रूट भी बैक्टीरिया के थ्रू ही काउज होता है, और सॉफ्ट रूट भी बैक्टीरिया के, रॉट्स भी बैक्टीरिया के थ्रू ही काउज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास 82 क्वेश्चन के ऊपर। स्प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम। देखो ये तो बहुत इजी है कि इंटरनोड या स्टेम इलोंगेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लांट हार्मोन, तो वो होगा जिब्रालिन, राइट। ऑक्सिन तो बिल्कुल भी नहीं होता, वो तो सेल को इलोंगेट करने का काम करता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में, एब्सिसिक एसिड इज अ स्ट्रेस हार्मोन, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो राइट आंसर जिब्रालिन ही होगा। फिर आ जाओ 83rd क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ दीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन सिंथेसिस ऑफ प्लांट हार्मोन ऑक्सिन। तो ऑक्सिन की जब सिंथेसिस हो रही होती है तो कौन सा यहाँ पे आयन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है या रोल देखने को मिलता है उसका, तो वो होता है जिंक। ठीक है, तो जिंक का रोल देखने को मिलता है ऑक्सिन की सिंथेसिस में। फिर आते हैं नेक्स्ट, वाटर लॉस इन लिक्विड फेज फ्रॉम प्लांट इज नोन एज, तो वो होता है गटेशन प्रोसेस। कोहेजन नहीं होता, ट्रांसपिरेशन नहीं होता, सरफेस टेंशन नहीं होता। ठीक है, फिर आते हैं द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ 1.0 मोलर सुक्रोज इज इक्वल टू, तो इट इज इक्वल टू 0.5 मोलर NaCl। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहाँ कैसे होती है, तो सॉरी 86 है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, नो सॉरी यस इट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द पीएच ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड रिक्वायर एटीपी, यस। तो राइट स्टेटमेंट हमें तो यही लग रही है कि यस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, लेकिन एटीपी भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, राइट। विद इन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो बिल्कुल भी नहीं होता, तब तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हो जाता। ठीक है, तो 86 का आंसर होना चाहिए सी। फिर आते हैं एंटीरियोडियोल इज अ नेचुरल प्रोडक्ट फाउंड इन द प्लांट बेस्ड फूड बिलोंग टू। देखो एंटीरियोडियोल जो है वो लिग्निन का एक प्रिकॉर्सर की तरह एक्ट करता है, राइट। तो यही इसका राइट आंसर होगा। टर्पिन नहीं होगा, एल्कलॉइड भी नहीं होगा, स्टेरॉइड्स भी नहीं होगा। ठीक है, तो लिग्निन का प्रिकॉर्सर होता है ये। ठीक है, फिर आते हैं 88 के ऊपर। कैरोटीनॉइड एंड एंथोसाइनिन क्या है प्लांट्स में, तो दे आर द पिगमेंट्स। क्या है ये, पिगमेंट्स है। टॉक्सिन नहीं है, ड्रग नहीं है, एसेंशियल ऑयल नहीं है। सॉरी। फिर आते हैं 89 क्वेश्चन के ऊपर। हाउ मैनी आइसोप्रीन यूनिट आर देयर इन सेस्क्विटर्पिन। देखो एक आइसोप्रीन यूनिट होती है तो मोनोटर्पिन, दो आइसोप्रीन सॉरी हेमीटर्पिन होता है फर्स्ट, हेमीटर्पिन सेकंड होती है तो मोनोटर्पिन, 3 आइसोप्रीन यूनिट होती है तो सेस्क्विटर्पिन। तो और इसमें होते हैं C5, इसमें होते हैं C10 और इसमें होते हैं कार्बन 15। तो सेस्क्विटर्पिन में कितनी आइसोप्रीन यूनिट होगी, 3 ही होगी, राइट। तो आपका आंसर भी राइट क्या होगा, 3। नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास डज नॉट बिलोंग टू फिनोलिक कंपाउंड। तो यहाँ पे नॉट पूछा है, कौन सी क्लास नहीं है फिनोलिक कंपाउंड की, तो जेंथोन तो है, लिग्निन भी है, फ्लेवेनॉइड भी है, तो ग्लॉसिपुल नहीं है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर भी यही होगा। नेक्स्ट आते हैं द कंपाउंड यूज्ड इन हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व CO2। कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है, तो वो होता है KOH। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर भी होगा। 92 पे आ जाओ। हु इंडिकेट दैट ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट विल रिलीज ऑक्सीजन। ऐसा किसने इंडिकेट किया था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होएगा जैन लैंगन हाउस। ठीक है, जॉर्ज मेंडल भी नहीं है, कोहेन भी नहीं है, एंगलमैन भी नहीं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ए, जैन लैंगन हाउस। फिर आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, सॉरी 93 के ऊपर। विच पोटेंशियल इज कंसिडर ऑफ निग्लिजिबल वैल्यू।
ओके, तो यहाँ पे निग्लेजिबल वैल्यू किसकी होती है? तो सॉल्ट पोटेंशियल की तो बिल्कुल होती है, वाटर पोटेंशियल भी देखते हैं, प्रेशर भी, बट मैट्रिक पोटेंशियल को हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ ग्रेविटेशन पोटेंशियल को भी निगलेक्ट कर देते हैं जब कभी भी वाटर पोटेंशियल का कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। फिर आते हैं 94 क्वेश्चन के ऊपर कि विच व्हाट इज़ नॉट ट्रू फॉर फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के बारे में क्या ट्रू नहीं है? इन्वॉल्व इन रूट ग्रोथ, येस इट इज़ इन्वॉल्व इन ट्रू ग्रोथ। इन्वॉल्व इन फ्लोरिंग स्टेज, येस इट इज़ इन्वॉल्व इन फ्लोरिंग स्टेज। इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ एनर्जी, येस फॉस्फोरस इज एक्टिंग एज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट यहाँ पे ये लिखा है कि इट इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, तो वाटर ट्रांसपोर्ट में बिल्कुल भी इसका रोल देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट आते हैं 95 के ऊपर, एनारोबिक बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन एसिमिलेशन। कौन सा एनारोबिक बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन में? सो क्लोरोबियम इज एन एरोबिक बैक्टीरिया, एजोमोनास इज एरोबिक, राइजोबियम इज एरोबिक। तो क्लोस्ट्रोडियम जो होता है वो एनारोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है, तो राइट आंसर भी सी ही होगा। फोटोट्रोपिन्स के बारे में क्वेश्चन है आपको कि फोटोट्रोपिन ऑब्जॉर्ब रेड लाइट एंड अंडरगो फॉस्फोराइलेशन। तो ऐसा कभी होता है? क्यों? फोटोट्रोपिन किस कौन से लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं? सो दे ऑब्जॉर्ब ब्लू लाइट, नॉट रेड लाइट, ठीक है। तो यही इसीलिए स्टेटमेंट क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। आगे है 97 पे, फाइटोक्रोम एक्टिविटी दैट हेल्प इन सिटिंग प्लांट इंटरनल क्लॉक इज। तो फाइटोक्रोम की कौन से इस एक्टिविटी को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है सर्काडियन रिदम, राइट। ये आप पढ़ा होगा आपने जब कभी भी फाइटोक्रोम किक्टोक्रोम पढ़े होंगे। नेक्स्ट आते हैं एन एंजाइम दैट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस। तो कौन सा एक एंजाइम होता है जो दोनों के लिए डिफेंस का काम कर रहा होता है, बायोटिक स्ट्रेस के लिए भी, एबायोटिक स्ट्रेस के लिए? तो फोटोलाइज तो बिल्कुल भी नहीं होता, रिबिस्को भी नहीं, लाइगेज भी नहीं, तो बच्चा पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज। तो यही हमारा राइट आंसर भी होगा, ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। 99 है रेनुनकुलस एसिटियाकस एग्जिबिट पॉजिटिव हेलियोट्रोपिज्म, नेगेटिव हेलियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, फोटोपीरियोडिज्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, पॉजिटिव हेलियोट्रोपिज्म शो करते हैं ये वाले प्लांट्स। 100 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स आर एग्जाम्पल ऑफ C3 एंड C4 प्लांट रिस्पेक्टिवली। C3 प्लांट और C4 प्लांट कौन कौन से हैं इनमें से आपको बताना है। तो राइस एंड व्हीट नहीं, मेज एंड सॉर्गम C4 प्लांट है, ये C4 है, ठीक है। कसावा इज़ अ C3 प्लांट एंड मिलेट इज़ अ C4 प्लांट, तो इसीलिए आपका आंसर भी यही होगा डी, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। और ये था हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पेपर। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो ज़रूर लाइक करिए, and thank you so much for watching my video.